तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में BNO10 कंट्रोलर के सेफ्टी सर्किट के बारे में C4 तक हमारा सेफ्टी सर्किट में क्या क्या आता है उसके बारे में सीखा। अभी आज की इस वीडियो में आप लोगों को C4 के बाद हमारे सेफ्टी सर्किट में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, C4 के बाद हमारा आता है C4 इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है इससे पहले वाली, तो वो लोग इससे पहले वाली वीडियो देख लेंगे तो उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में पता चल जाएगा। दोस्तों, C4 के बाद हमारी सेफ्टी सर्किट जब स्टार्ट होती है तो C4 से जब हमारा वायरिंग चलती है आगे, तो इसके आगे एक NC पॉइंट का एक NC पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ES1। ES1 का मतलब होता है इमरजेंसी स्टॉप स्विच। जितनी पुरानी लिफ्टें होंगी उनमें आप लोग कार COP में एक स्टॉप स्विच का बटन देखने को मिलता है। तो C4 के बाद हमारा वायरिंग जाती है कार के अंदर स्टॉप स्विच में। स्टॉप स्विच से आगे जब बढ़ती है हमारी सप्लाई वायरिंग, जब आगे बढ़ती है तो C5M बन जाती है। C5M बन जाती है। C4 और C5 के बीच, C5M के बीच में हमारा इमरजेंसी स्टॉप स्विच आता है, जो कि हमारे कार COP के अंदर स्टॉप स्विच लगा होता है। जब हमारा C5M से जब आगे सप्लाई बढ़ती है तो ये हमारी आगे बन जाती है। इसके बीच में आते हैं सारे लैंडिंग गेट। ये आपके सारे लैंडिंग गेट हैं। लैंडिंग गेट C5M तक यदि हमारी सप्लाई आ रही है, यदि हम उसके बाद C5 में जो हमारा सारा लैंडिंग गेट कंप्लीट हो जाते हैं तो इसको हम लोग लैंडिंग गेट जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको C5H लिखते हैं। C5H। यदि हमारे C5M और C5H के बीच में C5M पे सप्लाई बता रही है और C5H पे सप्लाई नहीं बता रही है, इसका मतलब हमारे लैंडिंग गेट में कहीं ना कहीं कोई समस्या है तो हम अपना लैंडिंग गेट चेक कर लेंगे। C5H तक सप्लाई आएगी तो इसका मतलब लैंडिंग गेट हमारा कंप्लीट है। फिर C5H से C5H जब हमारा लैंडिंग गेट कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद हमारी जो सप्लाई C5H से आगे जो जाती है वो जाती है 4LS। 4LS को इसमें बोलते हैं फाइनल लिमिट स्विच। जो हमारा टॉप का जो फाइनल लिमिट होता है उसमें जाती है। फिर इसके बाद ये जाती है 3LS। LS का मतलब होता है लिमिट स्विच। तो हमारी 4LS 3LS हमारी जो फाइनल लिमिट होती है, अप या डाउन के फाइनल लिमिट की जब सर्किट कंप्लीट हो जाती है तो ये सप्लाई आगे बढ़ के हमारी बन जाती है C6H। यदि हमारी सप्लाई C5H पे आ रही है और 6CH पे नहीं आ रही है तो हम इसका मतलब है कि हमारी जो फाइनल लिमिट दोनों होती हैं, टॉप की फाइनल लिमिट और बॉटम की फाइनल लिमिट, उसमें सप्लाई नहीं आ रही है। तो उसको फिर हम लोग फाइनल लिमिट अपनी दोनों चेक करेंगे। यदि दोस्तों 6CH तक सप्लाई यदि हमारी आ रही है फिर उसके बाद हमारा आता है PS1 PS2। फिर उसके बाद हमारे 6CH से आगे हमारी सप्लाई बढ़ती है PS1 और PS2। PS1 का मतलब होता है पिट स्विच 1, पिट स्विच 2। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियों की लिफ्टें होती हैं उनमें 2 स्टॉप स्विच लगा होता है। एक जैसे हम लोग ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा खोलते हैं, हमारे हाथ वहाँ तक पहुँच जाए वहाँ पर लगा रहता है कि उसके पिट में नीचे की तरफ लगा रहता है।
यदि पिट में काम करना है तो पिट नीचे वाला स्टार्ट स्विच लगाया जाता है। तो हमारी पिट स्विच 1, पिट स्विच 2, तो इसको हम लोग जो पिट स्विच 1, पिट स्विच 2 हमारा सप्लाई कंप्लीट रहती है तो जाके हमारी बन जाती है C8H। यदि हमारी 6CH में सप्लाई आ रही है, 6C8H में सप्लाई नहीं आ रही है तो इसका मतलब हम लोग पिट स्विच चेक करेंगे दोस्तों। तो इसके साथ ही हमारी 6C8 तक सप्लाई आ जा रही है तो इसका मतलब हमारी लिफ्ट की सेफ्टी सर्किट कंप्लीट हो गई है। इतना सब कुछ चेक करने के बाद हमारी लिफ्ट 90% चल जाती है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे कार्ड लगे रहते हैं, PCB लगी रहती हैं। और यदि किसी कार्ड में किसी PCB में फेलियर है या कोई प्रॉब्लम है तो हमारी लिफ्ट नहीं चलेगी। फिलहाल हमारी सेफ्टी सर्किट चेक करने का यही तरीका है कि हमारी सप्लाई C2 से लगा के C8H तक कंप्लीट है तो हमारी सेफ्टी सर्किट कंप्लीट है। तो दोस्तों मैं इस कंट्रोलर में और भी जो कार्ड हैं, PCB हैं और इसकी जो भी सर्किट है उसके बारे में आपको डिटेल में अगली वाली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।